आइए बेटा, पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहे द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन एन मेथिल मेथेनामाइड। ठीक है, मेथेनामाइड का पहले तो आप फार्मूला जान लें। एक कार्बन का एमाइड है तो HCONH2। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक ही मेथिल लगा है N से, तो यहां से हम H हटा दे रहे हैं और H हटा करके इसके जगह पर हम मेथिल लगा दे रहे हैं बेटा। ये मेथिल लग गया। ठीक है, गिनिए जरा इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। ये लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। टोटल हो गए 8 सिग्मा। और पाई कितने हो गए बेटा, 1 पाई। ठीक है, 8 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, सी। थोड़ा सा इसमें जरा और अंदर हम लोग एंट्री मारते हैं। जब आपको केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ाया जा रहा था बेटा, तो उस चैप्टर में हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर आपको निकालने हैं तो टोटल एटम्स जोड़ लीजिए और उसमें से एक माइनस कर दीजिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पता चल जाएंगे। तो जरा इस फार्मूले को कॉम्पैक्ट करिए आप। HCONH3, इस कंपाउंड को हम ऐसे कॉम्पैक्ट कर दिए, कंडेंस कर दिए। गिनिए जरा इसमें अब टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 3 कितने हो गए, 9। तो 9 में से एक आप घटा दीजिए, सिग्मा बॉन्ड निकालना हो तो कितने आ जाएंगे, 8 सिग्मा बॉन्ड। और बाईवैलेंट एटम कितने हैं, 1, तो एक इसमें पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो 8 सिग्मा और 1 पाई। समझ में आया भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम। इस कंपाउंड का सही नाम क्या होगा ये आपको बताना है भैया। तो जरा सही नाम बताइए इसका। इस कंपाउंड को अगर हम थोड़ा बड़ा कर लें यहां पर, ठीक है, ये तो कंपाउंड है। ठीक, इसका नाम जरा लिखिए, यहां से नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। नंबरिंग हम उधर से क्यों किए, क्योंकि इधर से चलने पर तीसरे पर एथिल आ रहा है और इधर से चलने पर एथिल देखिए 1 2 3 4 चौथे पे आ रहा है, नहीं फोर्थ पे आ रहा है। तो हाइड्रोकार्बन में जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ना लगे हों, हम उस तरफ से चलते हैं जिस तरफ से हमारा एल्काइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहे हों। तो आप नंबरिंग इधर से करिए। 3 पर देखिए क्या लगा, 2 कार्बन का चयन, एथिल। 4 पर क्या लगे हैं, 2 मेथिल। तो नाम क्या हो जाएगा, 3 एथिल 4 4 डाई मेथिल। और 7 कार्बन का चयन है, हेप्टेन। लिख लीजिए चाहे तो आप, 3 एथिल 4,4 डाई मेथिल हेप्टेन। चेक कर लीजिए किसी से मैच कर रहा, कोई ऑप्शन है इसमें जो मैच कर रहा हो। पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। स्पष्ट। आइए अगले क्वेश्चन पर। कह रहे द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। पहले तो आप पहचानें कि ये कंपाउंड कौन सा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या लगा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओइक एसिड इसे आप कहेंगे। चैन कितने कार्बन के हैं, पेरेंट चैन को पकड़िए, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के रूट वर्ड हो गए, यानी पेंट, सब एन है, पेंटेन, ओन, ओइक एसिड। और नंबरिंग करिए, देखिए ऑक्सो लगा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5। 5 पर क्या लग गया है, ऑक्सो। 5 पे नहीं 4 पर लगा है, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का 4 ऑक्सो। 4 ऑक्सो पेंटेनोइक
एसिड। यहाँ पे आपको पेंटेन 1 ओइक एसिड लिखने की ज़रूरत नहीं बेटा, ये पेंटेनोइक एसिड ही आप लिख सकते हैं, वो 1 नंबर मान लिया जाएगा। इसमें ढूंढ लीजिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। अब इस कंपाउंड में जरा आ जाए भाई, इस कंपाउंड में। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो नंबरिंग या तो आप नीचे से करोगे या ऊपर से करोगे। अगर आप नीचे से करोगे तो 1 पर आएगा मेथिल, 2 3 4, तो 3 4 पर क्लोरो, 3 पर मेथिल और 3 पर नाइट्रो और 1 पर मेथिल, तो 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 इसका लोकेंट होगा। और अगर आप ऊपर से नंबरिंग करो यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, 1 क्लोरो और 2 नाइट्रो, 2 और 1 कितना हो गया 3 और ये 4 कितना हो जाएगा 7। तो इधर से चलने पर लोकेंट का सम मिनिमम आ रहा है, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, ऊपर से ही करेंगे। तो नाम इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो। ठीक है, 1 क्लोरो, 4 मेथिल और 2 नाइट्रो बेंजीन। स्पष्ट, तो नाम का चेक कर लीजिए, इनका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया। अब जरा यहां पे आए, आपसे अगर कहा जाए कि इस कंपाउंड का आईपीसी नाम बताइए, तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां देखिए एथिल लगा है, यहां एथिल लगे हैं ना। तो इस कंपाउंड को जरा खोल लीजिए। जब आप इसको खोलेंगे, देखिए हम खोल रहे हैं इसको, ये हो गया CH3 CH CH2 CH3, इसको खोले। फिर इधर आप खोल लीजिए CH CH2 CH3 CH3, खोल लिया। अब जरा ध्यान से देखें बेटा, हम लोग अगर इसकी नंबरिंग करें, ठीक है, तो नंबरिंग हमेशा प्रीफर किया जाता है जो लंबे कार्बन के चैन होते हैं। अगर आप ऐसे गिनते 1 2 3 तो ये 4 कार्बन का चैन होगा। ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 तो ये 5 कार्बन का चैन होगा। ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 तो ये 6 कार्बन का चैन हुआ। यानी पेरेंट चैन हमारा ये देखना यही बन करके आ रहा होगा, ये पेरेंट चैन बना। अब पेरेंट चैन जब आप इसको मानेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 3 पर मेथिल 4 पर मेथिल, तो नाम क्या हो गया 3,4 डाईमेथिल। कितने कार्बन के हैं चैन, ये 6 कार्बन के हेक्सेन। ध्यान से चेक करिए, इसमें 3,4 डाईमेथिल हेक्सेन कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, यस। कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर। व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अच्छी तरह से आप जान लें कि व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन में एक विशेष प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही कार्बन लंबे लंबे चैन बनाते हैं, ओपन हो या क्लोज्ड चैन हो। कैटिनेशन किसे कहते हैं, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, यानी जब कोई एटम अपने ही एटम से जुड़ करके लंबे चैन बनाए तो इसी को कैटिनेशन कहते हैं। और कार्बन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कारण उसकी साइज छोटी होती है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली अदर कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी से ज़्यादा होती है। क्लियर। तो इसमें ऑप्शन जो करेक्ट होंगे ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्लियर बात। आइए जरा 7वां, कह रहे द कंपाउंड व्हिच हैज 1 आइसोप्रोपिल ग्रुप इज। कह रहे द कंपाउंड व्हिच हैज 1 आइसोप्रोपिल ग्रुप। अब अगर आप ध्यान से देखें तो
कंपाउंड विच हैज वन आइसोप्रोपिल ग्रुप, एक आइसोप्रोपिल ग्रुप कौन से कंपाउंड में मौजूद है। तो वन आइसोप्रोपिल ग्रुप अगर आप कंपाउंड में देखेंगे ध्यान से, तो इसमें कह रहे हैं 2,2,3,3 टेट्रामेथिल पेंटेन। जरा इसका पहले चित्रकारी करिए। पेंटेन है, पहले इसको पेंटेन बना लीजिए। 1 2 3 4 5, 2 2 2 2, फिर उसके बाद 3 3, 2 2 3 3, 2 2 3 3 टेट्रामेथिल पेंटेन। इसमें जो है कोई आइसोप्रोपिल ग्रुप नहीं है। इसमें जरा आ जाइए 2 2 डाईमेथिल पेंटेन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पेंटेन है, 2 पर लगा और फिर ये 2 पर लगे, 2 2 डाईमेथिल पेंटेन। डी वाले में जरा आ जाइए। 1 2 3 4 और ये है 5, 2 मेथिल पेंटेन। हम 2 पर लगा दिए मेथिल, ठीक है। और ये है पेंटेन। 1 2 3 4 5, 2 मेथिल पेंटेन। ये डी वाला हुआ, ये बी वाले हुए, ठीक है। ये ए वाला हुआ और सी वाला जरा चेक कर लीजिए। 2 2 3 ट्राईमेथिल पेंटेन। इनके स्ट्रक्चर कहीं बना लेते हैं, यहीं बना लो भैया। 1 2 3 4 5, 2 2 3, 2 2 3। अब कह रहे हैं कि किसमें सिर्फ एक आइसोप्रोपिल ग्रुप मौजूद है। तो आप किसी में जरा ध्यान से देखिए, किसी में आइसोप्रोपिल ग्रुप एक मौजूद है। आइसोप्रोपिल ग्रुप कौन से होते हैं? ये आइसोप्रोपिल ग्रुप होगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। ये देखना जरा, ये आइसोप्रोपिल ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें 2 मेथिल पेंटेन, तो इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। इसमें एक आइसोप्रोपिल ग्रुप मौजूद है। आप देखिए और किसी में क्या आइसोप्रोपिल ग्रुप है? न इसमें है, न इसमें है और न ही इसमें है। इसमें खाली एक आइसोप्रोपिल ग्रुप मौजूद है। क्लियर? 8वें सवाल में आ जाए, करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एज वेल एज क्वाटरनरी कार्बन एटम्स। नियोपेंटेन, इधर देखना, ये नियोपेंटेन हुआ। इसमें एक क्वाटरनरी है और 1 2 3 4 प्राइमरी है। ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, और ये कैसा हो जाएगा? क्वाटरनरी। क्वाटरनरी कार्बन कौन से? जिस कार्बन के चारों बॉन्ड कार्बन से लगे हों। प्राइमरी कार्बन कौन? जो एक तरफ सिर्फ कार्बन से लगा हो, बकिया किससे लगा हो? हाइड्रोजन या अदर एटम से लगे हों। इसमें देखिए 2 मेथिल पेंटेन में 1 2 3 4 5। अब देखना यहाँ पर प्राइमरी है, प्राइमरी है, टर्सेरी है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी, लेकिन क्या इसमें क्वाटरनरी है? नहीं। सी वाले में आ जाए, 1 2 3 4, 2 और 3। इधर देखना टर्सेरी है, टर्सेरी है, प्राइमरी, 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 प्राइमरी। क्या क्वाटरनरी है? नहीं। इसमें आ जाइए 2 2 3 ट्राईमेथिल पेंटेन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 2 3। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये प्राइमरी है, प्राइमरी है, प्राइमरी है, प्राइमरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सेरी है और क्वाटरनरी है। यानी लास्ट वाला ऑप्शन ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सेरी, क्वाटरनरी सारे कार्बन मौजूद हैं। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। 9वें सवाल पे आ जाए, कह रहे हैं द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन C2 C3 C5 C6 ऑफ द हाइड्रोकार्बन। अच्छा, कंपाउंड देखिए यहां पर लगा हुआ है। इस कंपाउंड में हमसे पूछ रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा दिख रहा है, इसमें आपको बताना है भैया। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए। अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7, तो हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए हम लोग स्टेरिक नंबर निकालते हैं।
स्टेरिक नंबर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जरा बताइए, पहले कार्बन से बीच में देखिए, अगर 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा 2 पाई, तो एक सिग्मा यहाँ और एक सिग्मा यहाँ, तो 2 सिग्मा है, तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा यहाँ sp, यहाँ क्या हो जाएगा sp। इस कार्बन से देखिए 3 सिग्मा ये और एक 4, तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा sp3। यहाँ हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा sp2। क्यों sp2 हुआ, क्योंकि एक सिग्मा ये H से एक सिग्मा 2 और एक सिग्मा ये 3 सिग्मा है, तो अगर 3 होगा स्टेरिक नंबर देखिए, अगर निकल के आएगा 4 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, अगर निकल के आ जाएगा 3 तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, अगर निकल के आ जाएगा 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp। ठीक है, तो यहाँ पर sp2 हुआ, यहाँ पर भी sp2 होंगे। ठीक है, यहाँ पर sp3 होगा और सारे कार्बन पर sp3 sp3 sp3। हमसे पूछा क्या गया है C2 C3 C5, तो C2 पर क्या है sp, C2 पर है भैया sp, C3 पर ये देखना sp3। ठीक है, C5 पर C5 यहाँ है sp2, और C6 पर ये C6 फिर क्या निकल के आ गया sp3। चेक करिए, ये ऑप्शन जिस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस जिस ऑप्शन मैच कर रहा होगा वही आंसर करेक्ट होगा। तो इसमें कौन सा sp3 नहीं, sp2 नहीं, तो यहाँ sp3 होना चाहिए, sp ये भी गलत है, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, sp3 sp2 एंड sp3। स्पष्ट। 10वें सवाल में आ जाए भैया, थोड़ा इधर हम घूम जाएं। 10वें सवाल में आ जाएं। 10वें सवाल में देखिए क्या कह रहे हैं बेटा, ये इसमें कह रहे द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो पहले तो आप पहचाने कि ये कंपाउंड है क्या, क्या है ये एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड देखिए इधर भी CHO ग्रुप लगे हैं, इधर भी CHO ग्रुप लगे हैं, तो यहीं से नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चयन है, तो हेक्सेन हो गया। एन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सैचुरेट हैं। हेक्सेन 1,6 डाई अल, ढूंढिए इसमें कोई ऑप्शन मैच करा, हेक्सेन 1,6 डाई अल। स्पष्ट। 11वें क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे हैं द IUPAC नेम इज, इस कंपाउंड का IUPAC नाम बताना है। तो पहले तो आप ये जान लें कि ये जो कंपाउंड है बड़ा प्यारा कंपाउंड है। इसमें अगर आप देखें तो 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें अटैच हैं। अब देखो इसमें जगह ही नहीं है कि कहाँ इसको चित्र बनाया जाए। भाई साहब इसको ऐसा सेट किए हैं, कहा गया था कि एक ही लाइन में सेट कर दीजिए, सेट नहीं किए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहीं बगल में नामकरण करते हैं इसका कंपाउंड का। आइए इस कंपाउंड को बेटा अगर हम लोग देखें ध्यान से तो देखिए एक COOH ग्रुप इसमें लगा है, दूसरा COOH ग्रुप लगा है और ये तीसरा COOH ग्रुप लगा है। ठीक है, और इसमें देखना 1 2 और ये 3 कार्बन का पेरेंट चयन है। तो हम इसको थोड़ा नियम से सही से बना लें। CH2 हुआ पहला कार्बन, C दूसरा कार्बन जिस पे लगा है OH, और यह है CH2 तीसरा कार्बन। अब इस पे देखिए लगा है COOH, बीच वाले कार्बन पर भी लगा है COOH और पहले कार्बन पर भी लगे हैं COOH। अब देखिए नाम आसान हो गया इसका, अभी आज ही देखिए आप लोगों को पढ़ाया गया है। ये हो गया पेरेंट चयन 3 कार्बन का, जिसमें 2 पर क्या लगा है हाइड्रोक्सी, ये हो जाएगा 2
हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चेक करिए भैया, कोई नाम मैच कर रहा है इसमें? 2 पे हाइड्रोक्सी कहीं लिखा है? यस, सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं भाई। अगले क्वेश्चन पर कह रहे द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रियॉरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऑफ प्रियॉरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप के प्रियॉरिटी ग्रुप का ऑर्डर। तो जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग ऑर्डर पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ऊपर है COOH, उससे नीचे है SO3H, फिर उससे नीचे कौन आता है? एस्टर, उससे नीचे कौन आता है? हेलाइड, उससे नीचे कौन आता है बेटा? एमाइड, फिर उससे नीचे कौन आता है? साइनाइड, फिर उससे नीचे कौन आता है? आइसोसाइनाइड, फिर उससे नीचे कौन आता है? CHO, फिर उसके नीचे कौन आता है? कीटोन, फिर उसके नीचे कौन आता है भैया? हाइड्रोक्सी, फिर उसके नीचे कौन आता है? थायो अल्कोहल, और लास्ट में कौन आता है? NH2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 ग्रुप NCERT की किताब में आपके दिया गया है भैया। अब इससे मैच करा लीजिए। सबसे ऊपर कौन आ रहा है? COOH, COOH सबसे ऊपर है, देखिए यहाँ COOH सबसे ऊपर दिए हैं। अब उसके बाद फिर किसको लगाए हैं? SO3H को, फिर उसके बाद किसको लगाए हैं? एस्टर को, फिर उसके बाद डायरेक्ट लगा दिए यहाँ पर हाइड्रोक्सी, बीच वाला गायब कर दिए। तो यही वाला ऑर्डर क्या होगा हमारा? करेक्ट निकल कर क्या रहा होगा? आपके सामने बनाया हुआ है ऑर्डर है, ये फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये कलर दिखाई पड़ रहा है बेटा? ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाए भाई। 13th नंबर क्वेश्चन कह रहे द IUPAC नेम फॉर आइसोब्यूटिल क्लोराइड। अब आइसोब्यूटिल क्लोराइड को जरा हम लोग लिख लें। पहले तो आइसोब्यूटिल ग्रुप बनाते हैं। यह है CH CH3 CH3, ये आइसोब्यूटेन है। इसमें से एक H हम हटा दे रहे हैं, ये हो गया आइसोब्यूटाइल। यहाँ पर क्या लगा दे रहे हैं? क्लोराइड। नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, अब जरा इसका नामकरण करिए। 1 2 3, 2 पर क्या लगा? मेथिल, तो 2 मेथिल प्रोपेन, और 1 पे क्या लगा? क्लोरो, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। इसका स्मॉल m होगा और ये कैपिटल C होंगे। 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। इसमें ढूंढिए कहीं 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन है? कोई मैच कर रहा? इधर भी नहीं, ये है, C वाला आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखें भैया, 14th नंबर क्वेश्चन पढ़िए जरा। कह रहे द हायर होमोलॉग ऑफ डाइमेथिल अमीन। ये डाइमेथिल अमीन है, इसका हायर होमोलॉग रखना है, हैज द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हायर होमोलॉग का मतलब क्या हुआ? इसका इसके आगे वाला होमोलॉग। तो ये देखिए टर्सेरी अमीन है कि प्राइमरी अमीन? ये सेकेंडरी अमीन है। ठीक है, यहाँ पे NH2 होना चाहिए, ये प्राइमरी अमीन है। तो ये है CH3NH इसमें आप क्या करेंगे? एक और CH2 इसी में जोड़ दीजिए। जब इसी में एक और CH2 आप ऐड करेंगे
तो कंपाउंड निकल के आएगा CH3NH CH2CH3। ये और ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉग कहलाएंगे। ओके, तो कंपाउंड देखिए यही होगा। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। क्लियर? कह रहे द नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड्स इन गिवन कंपाउंड, याद रखिए OLEFINIC, ओलिफिनिक बॉन्ड्स का मतलब होता है डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड किसके बीच? बिटवीन कार्बन्स, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। क्लियर? अब इसमें देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कितने हैं? देखिए एक ये है और एक ये है, दो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो अगर आपसे कहा जाए कि ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं इसमें, तो खाली दो। आप कहेंगे साहब C और O के बीच भी तो डबल बॉन्ड है, ये ओलिफिनिक बॉन्ड नहीं होता। एल्कीन को ही ओलिफिन कहा जाता है। ओके, और एल्काइन को हम लोग एसिटिलीन कहते हैं। स्पष्ट? आइए जरा भैया, एसिटिलीन एक जनरल नाम है। एसिटिलीन तो पहला कंपाउंड होता है दो कार्बन की। 16th क्वेश्चन पे द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन CH2CO, CH2CO में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा मौजूद है? अब जरा ध्यान दे भैया, ये हो गया H H, ये हुआ CH2CO। इसी को कीटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीटीन लिख दे रहे हैं यहां पर, कीटीन। अब अगर आप यहां देखें तो कितने सिग्मा इसके पास हैं? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? sp2। यहां पर देखिए इस कार्बन से 2 सिग्मा लगे तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp। तो एक हुआ sp और दूसरा हुआ sp2। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? C। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। इस कंपाउंड का IUPAC नाम पूछा जा रहा है। आइए जरा IUPAC नाम हम लोग लिखते हैं इस कंपाउंड का। स्ट्रक्चर पहले यहां बना लें जरा, HCOC ट्रिपल बॉन्ड N। अगर यहां पर CO न लगा होता तो ये कंपाउंड ऐसे होता। इसको कहते इथेन नाइट्राइल। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से 2H हटा करके CO ग्रुप लगा दिया गया। कार्बन की नंबरिंग आप ऐसे ही करेंगे 1 2। अब ये इथेन नाइट्राइल तो है, लेकिन 2 पर क्या लगा है? CO यानी ऑक्सो ग्रुप लगे हैं। तो नाम हो जाएगा इसका 2 ऑक्सो इथेन नाइट्राइल, 2 ऑक्सो इथेन नाइट्राइल। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड। अगले क्वेश्चन पे आ जाए भैया 18 पर। कॉमन नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो सकता है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कंपाउंड है ये है COO, यानी इसमें क्या लगा हुआ है? एस्टर लिंकेज, एस्टर है कंपाउंड। ये एस्टर का जब भी नामकरण किया जाता है तो पहले इधर वाले को कहा जाता है R, ये हुआ R। तो एल्किल एल्केनोएट, ये नामकरण आप करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, जैसे हम इस कंपाउंड का नामकरण करें CH3COO CH2CH3, ये कौन सा ग्रुप है? एथिल। एस्टर का नाम एल्किल एल्केनोएट, एथिल एथनोएट, एथिल एसीटेट, इसका नाम क्या हो गया? एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। अब हम क्या कर रहे हैं? इसी एसीटेट में बेटा एथिल ना लगा करके हम विनाइल ग्रुप लगा दे रहे हैं।
कौन सा ग्रुप है? ये विनाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? विनाइल एसीटेट। तो ये जो कंपाउंड है यही तो कंपाउंड है। आईपीसी नाम इसका तो हम नहीं लिख रहे हैं, इसका ट्रिवियल नेम लिख रहे हैं। तो ट्रिवियल नेम इसका या कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा? विनाइल एसीटेट। देखिए इसमें कहीं है विनाइल, विनाइल यहाँ है लेकिन वो एथनोएट दे दिए हैं, ये आईपीसी नाम दे दिए हैं। इसमें कहीं है, हाँ ये पहला होगा विनाइल एसीटेट। अगर आप इसका आईपीसी नेम लिखना चाहते तो विनाइल एथनोएट भी नाम सही होता और इथिनाइल एथनोएट ये भी नाम करेक्ट होता, लेकिन हमको आईपीसी नाम नहीं लिखना है, हमको लिखना है इसका कॉमन नेम। ओके, 19th नंबर क्वेश्चन में आ जाएं। अब देखना है बेंजीन रिंग लटक गया है 1 2 3 4 5 कार्बन के पेरेंट चेन में। क्लियर बात? अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका नामकरण करें तो 1 2 3 4 5 ये पेरेंट चेन हमारा बना। 2 पर क्या लगे हैं? मेथिल, तो 2 पर मेथिल, और 3 पर क्या लगे हैं? फेनिल। तो M पहले आएगा और P बाद में आएगा, तो नाम इसका हो जाएगा 2 मेथिल। ठीक है, 2 मेथिल 3 फेनिल पेंटेन। स्पष्ट बातें, पेंटेन। तो ये जो हम लोग नाम इसका लिख रहे हैं ये हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी देखिए पेंटेन लिए हैं, इसमें भी देखिए रूट वर्ड पेंटेन लिए हैं, पेंट है, इसमें भी देखिए पेंट है, और इसमें तो खैर माशाल्लाह इसमें तो इथेने कर दिए हैं डायरेक्ट। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये नाम ज़्यादा करेक्ट होगा। वैसे अगर आप देखते हैं तो बेंजीन ये जो कंपाउंड है ये खुद रूट वर्ड लिया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? डबल बॉन्ड से, लेकिन वो इसको प्रीफर कर रहे हैं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं। तो ज़्यादा ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट जब आएंगे भैया तो देखिए इसी में आ जाएगा 2 पर मेथिल हो गया, 3 पर फेनिल हो गए। अगर हम इसको पेरेंट चेन मानेंगे तो इसमें कोई खाली एक ही देखिए क्या लगा है? सब्स्टिट्यूएंट। और इसको अगर हम लेकर के चलते हैं पेरेंट चेन तो इसमें देखिए 1 और 2 ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग एज ए कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। स्पष्ट ही बातें, फंक्शनल ग्रुप होते तो हम उसको प्रियॉरिटी देते। तो इसके अकॉर्डिंगली देखिए नाम कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड नाम करेक्ट हो जाएगा बेटा। अगले क्वेश्चन पर जरा चलें भैया। आइए, कंपाउंड क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होमोलॉगस सीरीज हैज इनकरेक्ट जनरल फार्मूला। एल्काइन का देखिए बिल्कुल एकदम करेक्ट लिखा है। क्या लिखा है? CnH2n-2। एल्केनॉल का देखिए CnH2n+2O बिल्कुल करेक्ट है। एल्केनल का देखिए, एल्केनल का फार्मूला होता है CnH2nO, लेकिन यहां देखिए गलती से क्या लिखा गया है? CnH2n+1O। तो एल्केनल का क्या हो गया? गलत। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड का बिल्कुल करेक्ट है CnH2nO2। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। ये चेक कर लीजिएगा। ओके, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट। अब अगर आप मैच कराना चाह रहे हैं कि भाई ये सही है या गलत है, तो आप कोई भी C2H4O2 देखिए, ये जो कंपाउंड है इसी फार्मूले को फॉलो कर रहा है कि नहीं? तो इसे क्या होना चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड, और रियली में कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH। चेक कर लीजिए, ऐसे सब में कार्बन के नंबर रख करके चेक कर लीजिएगा। ओके, तो एल्केनल का फार्मूला गड़बड़ किए हैं ये। आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, निम्नलिखित कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम आपको बताना है भैया। चलिए आईयूपीएसी नेम हम लोग निकाल लेते हैं। अब अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो सब में देखिए रूट वर्ड क्या दिया है? ब्यूटेन, 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 यानी कि हमें इसे पेरेंट चेन मानकर चलना है। ओके,
और नामकरण अगर हम इसका करें तो देखिए इस बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग जो है सेकंड कार्बन से अटैच है, तो नाम क्या हो जाएगा 2 फेनिल, 2 फेनिल, 1 2 3 4 ब्यूटेन। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? बी। स्पष्ट? आइए 22 नंबर सवाल पर कह रहे द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एन एल्केन हैविंग 4 प्राइमरी कार्बन एटम्स। इधर देखना CH3 C, CH3 CH3 CH3, कितने प्राइमरी कार्बन हैं? 1 2 3 4, और इससे कम कार्बन नहीं हो सकता। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें 4 प्राइमरी कार्बन हो और उससे छोटा संभव नहीं है, तो आप एक ही कार्बन तो बीच में लेके चलोगे। तो जरा बताइए कितने टोटल कार्बन हो गए? 1 2 3 4 और ये 5। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 5 हो जाएगा। स्पष्ट? 23वें सवाल में आ जाएं। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है जनरल फार्मूला CnH2n। अब जरा देखना एल्काइन कौन सा फार्मूला फॉलो करता है? CnH2n -2। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा फार्मूला फॉलो कर रहे हैं? CnHn। क्यों? क्योंकि इधर देखना C6H6। एल्केन कौन सा फार्मूला फॉलो कर रहे हैं? CnH2n +2। एल्कीन और साइक्लोएल्केन कौन सा फार्मूला फॉलो कर रहे हैं? CnH2n। ठीक है, ये भी वही CnH2n फॉलो कर रहा होगा। जैसे C3H6, ये देखिए एल्कीन हुआ, इसी का साइक्लिक चैन ले लीजिए, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। ये हुआ प्रोपीन, ये हुआ साइक्लोप्रोपेन। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। क्यों? CnH2n फार्मूला एल्कीन और साइक्लो एल्केन फॉलो कर रहे होंगे। अगला एग्जाम्पल देखें 24 नंबर क्वेश्चन। कह रहे साहब इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताइए। सबसे लंबा कार्बन चैन देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए 4 पर एथिल, 4 पर एथिल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? लिख लीजिए नाम 4,4 डाई एथिल। 7 कार्बन का चैन है, हेप्टेन। ढूंढिए इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है भैया। 4,4 डाई एथिल हेप्टेन, तो 4,4 डाई एथिल हेप्टेन ये कंपाउंड फॉलो कर रहा है। इसका IUPAC नेम 25 नंबर वाले को बताना है भैया, जरा ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर वाले को अगर आप लेकर के चल रहे हैं, अब देखिए चाहे आप इधर से इधर भागें और चाहे आप इधर से इधर भागें, आप ऐसे नहीं भाग सकते 1 2 3 4 5 ऐसे। तो इधर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसमें देखिए 3 पर क्या लगा है? 2 कार्बन का चैन एथिल। 4 पर क्या लगा है? 2 कार्बन का चैन एथिल। तो हो जाएगा 3,4 डाई एथिल, 3,4 डाई एथिल। ठीक है, हेप्ट 2,4 डाईइन, डाईइन है ना? यस, डाईइन, यही नाम इसका होना चाहिए। अब इसमें चेक करिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा होगा भैया। 3,4 डाई, तो गलत पहला। 3,4 डाई एथिल, 2,4 डाई इन। अच्छा,
इसमें 7 कार्बन है बेटा ये, तो हेप्ट रखा जाएगा, हेप्ट। तो बल्कि हेप्ट नहीं, अगर 2 है, 2 और 4 पे हैं तो इस पे होगा हेप्टा, हेप्टा। 1 2 3 4, अच्छा ओहो नंबरिंग हम गड़बड़ किए बैठे हैं। 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गए 5 और ये हो जाएगा 6। 3,4 डाई एथिल, हेप्टा नहीं होगा हेक्सा, हेक्सा 2,4 डाई ईन। ये नाम करेक्ट होगा। इसमें चेक करिए भैया, क्योंकि सब में देखिए रूट वर्ड हेक्स दिया है ना, तो हम गड़बड़ किए बैठे थे। इसमें सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें हेक्सा, इसमें भी हेक्सा। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे आ जाए जरा। 26 नंबर है, कह रहे हैं इसका आईयूपीएसी नेम बताइए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम नंबरिंग करें तो देखना 1 2 3, ठीक है, 4, चलिए यहीं ले लीजिए 5, चलिए यहां ले लीजिए 5, ठीक है। अब देखिए 5 कार्बन का पैरेंट चयन हो गया और 2 पर क्या लगे हैं, ईन, और इसमें देखिए 3 पर मेथिल, 4 पर मेथिल, फिर 4 पर मेथिल, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, 3, 4, 4 ट्राई मेथिल, 3, 4, 4 ट्राई मेथिल पेंट 2 ईन। थ्री कामा फोर ट्राई मेथिल पेंट 2 ईन। नाम इसका ढूंढिए भैया, कौन सा मैच कर रहा है इसमें, 4 3 5, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट? 27वां सवाल में आ जाए। अब देखिए इसमें हमारे टाइपराइटर महोदय एक बांड भूल गए हैं डालना, इसमें एक बांड अपनी तरफ से ऐड कर दे रहे हैं इसमें। अब ये करेक्ट हुआ नाम, ठीक है। ये है साइक्लोब्यूटेन और यह है कार्बोनाइट्राइल। जब हम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में इन्वॉल्व नहीं करते तो उनका नाम अलग से हम लोग लिखते हैं। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप देखिए आपका कौन कौन सा है बेटा, ये CHO है, COOH है, CN है, CONH2 है, और ये हो जाएगा COOR। इसे हम कहेंगे कार्ब एल्डिहाइड, इसे हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड साइड में, जब इसके कार्बन को हम पेरेंट चेन में नहीं लेंगे। इसे कहेंगे कार्बोनाइट्राइल, इसे कहेंगे कार्बोक्सामाइड, इसे कहेंगे एल्किल कार्बोक्सिलेट। तो ये ध्यान रहे आपको, ये सब ऐसे ग्रुप हैं जिनमें कार्बन मौजूद हैं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, और इनके कार्बन को अगर आप पेरेंट चेन में नहीं लेते हैं तो इनके नाम बदल जाते हैं। अगर आप इनके कार्बन को पेरेंट चेन में लेते तो इनका नाम होता अल, इनका नाम होता ओइक, इनका नाम होता नाइट्राइल, इनका नाम होता एमाइड, एल्केनामाइड, इनका नाम होता एल्किल एल्किनो-8 यानी O8 होता नाम इनका। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा भैया, साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल। पहला आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। ध्यान से देखें, 1 और ये 2 कार्बन का पेरेंट चेन है और दूसरे पर क्या लगा है, साइक्लोहेक्साइल, ये है प्रीफिक्स, तो नाम हो जाएगा 2 साइक्लोहेक्सिल इथेनोइक एसिड। तो ढूंढिए इसमें जरा 1 2, या साइक्लोहेक्सिल इथेनोइक एसिड,
इसमें डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, साइक्लोहेक्सिल एथनोइक एसिड। क्लियर? अगला क्वेश्चन जरा देखिए, आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज, इसका नाम जरा बताइए इस कंपाउंड का। यह है साइक्लोहेक्सेन और इसे क्या कहा जाएगा भैया? इसे कहा जाएगा साइक्लोहेक्सेन, यह है कार्बोनिल क्लोराइड, इसे कहेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। ये उसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। देखिए एक ग्रुप हम यहाँ भूल गए थे लिखना, जो भी पीछे लिखे थे, यहाँ देखना, इसी में हम COX भी लिख दे रहे हैं। इसे कहा जाएगा कार्बोनिल हैलाइड। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर नाम हम लोग लिख रहे हैं इसका, देखिए इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, इसको कहेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। इसके कार्बन को हम पैरेंट चेन में गिन नहीं रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन सेकंड करेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर? 30 नंबर क्वेश्चन जरा देख लीजिए, द आईपीसी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का आईपीसी नाम बताना है। नंबरिंग जरा करिए, 1 2 3 4 5 और ये हुआ 6। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो 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 बैठो, आओ बैठ जाओ आ जाओ आ जाओ। 1 2 3 4 5 6। अब 3 पर क्या लगे हैं? मेथिल। कितने मेथिल लगे हैं? 2। तो नाम इसका क्या हो जाएगा? 3 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। अब ढूंढो इसमें कोई ऑप्शन मैच वैच कर रहा भैया? अब इसमें जरा ढूंढो, अब इसमें देखिए, अब देखिए ऑप्शन में देखिए स्टाइलिश तरीके से इसमें ऑप्शन दिया गया है। यहाँ देखिए साइक्लोहेक्सेन दिए हैं, ये साइक्लोहेक्सेनॉल दिए हैं, लेकिन 1 बोल दिए डाई मेथिल, गलत हो गया। यहाँ 3 डाई मेथिल 1 हाइड्रॉक्सी हो नहीं सकता। इसमें देखिए 3 डाई मेथिल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल। 1 मतलब हुआ जो ऑल है वो कितने पर लगा हुआ है? 1 पर लगा है। तो इसका नाम जो करेक्ट होगा ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाम इसका आप लिखना चाहें फिर से लिख लें, 3 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन या 1 साइक्लोहेक्सेनॉल, ऐसे भी आप कह सकते हैं 1 साइक्लोहेक्सेनॉल। स्पष्ट? क्लियर? आइए जरा भैया अगले कंपाउंड पर, 31 नंबर पर, द आईयूपीएसी नेम ऑफ गिवन स्ट्रक्चर इज। देखिए कितना स्टाइलिस्ट कंपाउंड ये बनाया गया है। इस कंपाउंड का हमसे क्या पूछा जा रहा है? आईयूपीएसी नेम। तो सबसे पहले तो हम इस कंपाउंड को क्या कर लें बेटा? ओपन कर लें। आइए ओपन करते हैं। कंपाउंड हुआ, खुल गए। अब जरा इसके नामकरण करिए। पहले पेरेंट चेन इसमें ढूंढिए, किधर से आप चलना चाहेंगे। चलिए गिनते हैं भैया, 1 2 3 4 5 6। अगर आप इस तरफ से चलते हो तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट कितने मिल रहे हैं हमको, 1 2 और ये 3। अगर आप यहां से चलते हो 1 2 3 4 5 6,
तो अगर आप इस रूट को चलोगे तो हमको 1 और 2 ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। अगर हम इस रूट को फॉलो करते हैं, देखिए जिस रूट को हम फॉलो कर रहे हैं, इस रूट को ध्यान से समझिए, तो इसमें देखिए कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहे हैं हम लोगों को। एक एथिल मिल जा रहा है, ये देखना, एक एथिल मिला, ये मेथिल मिला और ये मेथिल मिले, तो सब्स्टिट्यूएंट कितने मिल गए? 3। तो ये इसका मतलब कि यही रूट हमें फॉलो करना है बेटा। ठीक है, नामकरण करिए इसका। 1 2, 2 पर मेथिल, 3 पर मेथिल और 3 पर एथिल, तो हो जाएगा 3 एथिल 2,3 डाईमेथिल, 3 एथिल 2,3 डाईमेथिल। कितने कार्बन के चयन भैया? 6 कार्बन के। ये हो जाएगा हेक्सेन। मैच कराइए, चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यस, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। द बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेनल, 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेनल। ब्यूटेनल को अगर आप ध्यान से देखें, 4 कार्बन के हैं, तो पहले तो एल्डिहाइड ही होगा ब्यूटेनल, ये तो ब्यूटेनोइक है। ये भी 1 2 3 4 5, ये तो अल्कोहल है। 1 2 3 4 ये एसिड हैं। 1 2 3 4 5 ये पेंटेनल हैं। 1 2 3 4 यही है, 1 2 3 4 कार्बन का एल्डिहाइड है, 2 पर और 3 पर मेथिल लगे हैं। 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेनल। इसका नामकरण अगर आप लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5 3 ऑक्सो पेंटेनल। इसका नामकरण करना चाहते हैं 1 2 3 4 2,3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। इसका नामकरण करना चाहेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5, तो 3,4 डाईमेथिल पेंटेन 2 ऑल। सबके नाम आपके सामने लिख दिए गए। जो नाम हमसे पूछा जा रहा है वो कंपाउंड यही है। स्पष्ट? ये सवाल देखिए एनसीईआरटी का 292 नंबर पेज पर दिया गया है। 83वां नंबर क्वेश्चन है वो। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहे इस कंपाउंड का IUPAC नाम बताइए। ठीक है, इस कंपाउंड को जरा हम यहां बना लें सही से। यही कंपाउंड है, नाम बताना इस कंपाउंड का। पहले तो आप जान लें कि ये एस्टर है बेटा। क्या है? एस्टर। और 1 नंबर ये, 2 नंबर ये। 2 पे क्या लगे? ऑक्सो। चाहे 2 पे कहें ऑक्सो और चाहे कहें 2 पे लगा कीटो। ठीक है, तो इसमें देखिए चूंकि कीटो कीटो की बात कर रहे हैं, ये देखना कीटो की बात कर रहे हैं, यहाँ कीटो की बात कर रहे हैं और कहीं इसमें ऑक्सो दिए ही नहीं है, तो हम इसका नाम लिख सकते हैं 2 कीटो। लेकिन 2 कीटो हम नहीं बोलेंगे, कारण उसके पीछे क्योंकि ये एस्टर है। एस्टर के नाम में पहले हम इधर का एल्काइल लिखते हैं, एल्किल एल्केनोएट बोलते हैं, और जब साइक्लिक रिंग होता है तो एल्किल कार्बोक्सिलेट कहा जाता है। तो इसको नाम पर लिखेंगे एथिल। ये हो जाएगा भैया एथिल। अब 2 पर क्या लगा है? चाहे ऑक्सो कहें चाहे कीटो कहें, तो एथिल 2 कीटो साइक्लो पेंटेन नो 8, बल्कि साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट कहा जाएगा, क्योंकि एस्टर के कार्बन को हम पेरेंट चेन में कंसीडर
नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो ये नाम इसका करेक्ट होगा भैया। इसमें चेक कर लीजिएगा जो ऑप्शन मैच कर रहा होगा, इसमें पहला आंसर करेक्ट हो रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं। द IUPAC नेम ऑफ, इस कंपाउंड का IUPAC नाम बताना है। पहले तो आप ये जान लें कि अगर ये दोनों ना होते तो हम इसे बेंजोइक एसिड कहते। अब ये दोनों लगे होने की वजह से 1 2 3 4, तो 3, 4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड। इसका एक नाम और हो सकता था 3, 4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी नाम करेक्ट है, ये भी नाम करेक्ट है। अब इसमें दिया कौन सा नाम है? बेंजोइक एसिड के टर्म में बात कर रहे हैं, तो बेंजोइक एसिड के टर्म में बात कर लो भैया। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। मी का मतलब मैं नहीं, मी का मतलब मेथिल। क्लियर? और ये है कीटोन। कीटोन को हम क्या बोलते हैं? ओन। साइक्लोहेक्सेनोन ये हो जाएगा। नामकरण करिए यहीं से 1 2 3, तो 3 मेथिल साइक्लो हेक्सेनोन। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें डबल बॉन्ड भी है, तो साइक्लोहेक्स यहां होगा 2 इन नोन या 1 ओन, जो भी लिखना चाहें। तो ये उसका नाम, इसको ऐसे भी हम लोग कह सकते थे 3 मेथिल 2 साइक्लोहेक्सिनोन, ऐसे भी आप कह सकते थे। 2 साइक्लोहेक्सिनोन का मतलब ये हुआ कि 2 पर ही इन लगा है, ओन तो एक पर ही रहेगा जहां रहेगा। तो अब इसमें ये भी नाम करेक्ट है, ये भी नाम करेक्ट है, जो नाम इसमें दिए गए हों। तो देखिए कहीं कोई नाम इसका मैच कर रहा है हमारा। 3 मेथिल 2 साइक्लोहेक्सिनोन, 3 मेथिल 2 साइक्लोहेक्सिनोन, दोनों नाम इसमें करेक्ट होंगे बेटा। ये भी नाम करेक्ट है, ये भी नाम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। IUPAC नेम बताना है, ध्यान दीजिएगा। इसको जरा हम लोग खोल लें भैया, ये देखना। क्लियर? 1 2 3 4 5, तो नाम हो जाएगा इसका 3, 3 डाई एथिल। 1 2 3 4 5 पेंटेन। सी आंसर करेक्ट। इस कंपाउंड का जरा नामकरण करिए। देखिए कितना प्यारा कंपाउंड है। कर डाली भैया नाम। 1 2 3, 3 कार्बन का मतलब वो प्रोपेनोइक एसिड। 2 पर और 3 पर क्या लगा है? ऑक्सो। तो 2, 3 डाई ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। स्पष्ट? ऑप्शन मैच करिए। इसमें एल्डो दिया, हाइड्रोक्सी दिया, 2, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। 39 नंबर में आ जाए। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। इस कंपाउंड का करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा? अगर आप इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 पर आएगा कीटोन, और इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 पे आएगा।
तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। नामकरण करिए फटाक से इसका भैया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 पर क्लोरो लगे हैं और 2 पर मेथिल लगे हैं। तो नाम इसका देखिए हम नीचे लिख रहे हैं 2 क्लोरो, 2 मेथिल हेक्स, 2 मेथिल हेक्स होगा पेंट होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक हेक्स होगा। हेक्स कितने पे लगा भैया? 4 पे है 9, हेक्स 4 आइन 3 ओन, 3 ओन, तो आइन में ई नहीं रहेगा, खाली आइन रहेगा, 3 ओन। इसमें चेक कर लीजिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यस, कौन सा मैच कर रहा है भैया? पहला आंसर मैच कर रहा है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं 40 नंबर पर। आईयूपीएसी नेम फॉर कंपाउंड, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम बताना है। हमने आपको बताया था कि कभी भी अगर ये ग्रुप कहीं मौजूद हो, ओ के बगल में अगल बगल अगर CO ग्रुप अगर हो तो ये कंपाउंड क्या होगा? अगर O के अगल बगल कार्बोनिल कार्बोनिल ग्रुप मौजूद हो तो कंपाउंड क्या होगा? एनहाइड्राइड। 1 2 3 कार्बन इधर, 1 2 3 कार्बन इधर, नाम क्या हो गया? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ढूंढिए इसमें कोई नाम है? यस, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। 41 वाले में आ जाएं, करे 1 एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। करे साहब इनमें से कौन सही नाम लिखा है इस कंपाउंड का? अब अगर आप इस कंपाउंड को देखें इत्मीनान से, प्यार से, तो यहाँ देखिए CON ग्रुप मौजूद है, और कहीं पर भी अगर CON ग्रुप मौजूद होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एमाइड कहते हैं। इस कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जैसे ऐसे ना HCO, यहाँ लग गया NH, और इससे क्या लग गया? CH2 CH3। इसी कंपाउंड को आप पलट लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं HCO NH CH2 CH3, दोनों नाम एक ही है। अब देखिए एमाइड हुआ ये, ठीक है, एक कार्बन का एमाइड होगा मिथेनामाइड, और N से क्या लगा? एथिल, तो नाम क्या हो जाएगा? N एथिल मिथेनामाइड। ढूंढिए इसमें कोई नाम मैच कर रहा है? N एथिल मिथेनामाइड, ये देखिए C वाला नाम मैच कर रहा है, N एथिल मिथेनामाइड। क्लियर? आइए 42 नंबर क्वेश्चन पर भैया, करे द सिस्टमैटिक नेम फॉर दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का सिस्टमैटिक नेम क्या होगा? अब देखिए ये भी एक ही कार्बन का है, CO के बगल में N लगा, एमाइड है, अब N से लगा एथिल, N से लगे एथिल, तो नाम क्या हो जाएगा? N, ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, N, डाई मेथिल मिथेनामाइड। नाम इसका चेक कर लीजिए, NN डाई मेथिल मेथेनामाइड। इसमें देखिए NN डाई मेथिल अमीनो मेथेनामाइड दे रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। 1 2 डाई भी गलत हो जाएगा। NN डाई मेथिल, अच्छा फर्मामाइड दे रहे हैं, एक कार्बन को भी तो हम फर्म बोलते हैं ना, तो अगर ये नाम नहीं करेक्ट है तो ये नाम करेक्ट हो जाएगा। सिस्टमेटिक नाम बोल रहे हैं, आईयूपीएसी नाम नहीं बोल रहे हैं, सिस्टमेटिक नाम को हम कॉमन नेम बोलते हैं। स्पष्ट? तो कॉमन नेम इनका करेक्ट हो गया। कह रहे द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या होगा? अब जरा ध्यान से देखिएगा भैया, इसी मीथेन से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये, और तीसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये। तो पहले तो इसका रूट वर्ड एक कार्बन का हो जाएगा मीथेन 1 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 1 1 लिखने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि 1 से ही
अटैच ही होंगे, तो सीधे नाम हो जाएगा इसका मीथेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। स्पष्ट? इसमें ढूंढ लीजिए आंसर कौन सा मैच कर रहा है। ट्राई का गलत, ट्राई ब्यूटेनोइक एसिड ये भी गलत, प्रोप ए भी गलत, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अब देखिए इस कंपाउंड का नाम अभी आज ही आप लोगों को क्लास में बताया गया है। नंबरिंग आप इस 3 कार्बन के चैन को पैरेंट चैन मान करके चलेंगे, करेंगे 1 2 3, ठीक है। प्रोपेन हो गया 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल, नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। स्पष्ट? 45वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं। इस कंपाउंड का नाम आपसे पूछा जा रहा है। नाम आप लिख लीजिए इस कंपाउंड का भैया क्या होगा। इस गिनिए 1 2 3 4 5। अगर इधर से चलेंगे तो इन 3 पे आएगा, और अगर आप इस रूट को ना फॉलो करें, इस रूट को फॉलो करें 1 2 3 4 5, तो इन इधर से कहाँ आ गया, दूसरे पर, तो नीचे से चलेंगे तो नाम ज़्यादा करेक्ट माना जाएगा। और ऑल लगे हैं 2 और 3 पर, तो सबसे पहले तो 5 कार्बन का चैन हो गया, ये हो जाएगा पेंट, पेंट नहीं बल्कि पेंटा होगा, क्योंकि एक से अधिक इन है ना, तो पेंटा नहीं, एक ही इन है भाई, पेंट 2 इन 2 इन 2 3 2, 3 डाई ऑल। चेक कर लीजिए नाम भैया, पेंट 2 इन 2 3 डाई ऑल। इसमें कोई मैच वैच कर रहा है? हाँ, पेंट 2 इन 2 3 डाई ऑल, इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का करेक्ट आईयूपीएसी नेम आपको बताना है भाई। तो पहले तो जान लें कि ये डोमिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये ना होते ये और ये दोनों, तो हम इसे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड कहते। इसके कार्बन को हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, तो कार्बोक्सिलिक अगर करते तो ओइक बोलते, लेकिन हो नहीं सकता ये। अब देखना 1 2 3 4 5 6, 2 पर लगा ऑक्सो और 4 पर लगे फर्माइल, तो हो जाएगा 4 फर्माइल 2 ऑक्सो साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। स्पष्ट? क्लियर? तो अब इसमें ढूंढिए नाम, कोई करेक्ट हो रहा है भैया? यस, सी वाला नाम करेक्ट हो रहा है। विनाइल कार्बिनॉल का स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, तो पहले तो आप ये जान लें, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बिनॉल। और यहां से एक एच हटा दीजिए, यहां लगा दीजिए विनाइल, तो हो गया विनाइल कार्बिनॉल। ढूंढिए कोई स्ट्रक्चर मैच वैच कर रहा भैया। इसमें पहले स्ट्रक्चर मैच कर रहा है, ये हो गया विनाइल और ये हो गया कार्बिनॉल। हम थोड़ा उल्टा बनाए हैं, इसमें सीधा बनाया गया है, तो पहला आंसर करेक्ट दिख रहा है बेटा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखें। द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी। अब इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम जब आप लिखेंगे तो उसके लिए आप नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग राइट से नहीं चलेंगे, लेफ्ट से चलेंगे, क्योंकि आपका ये फंक्शनल ग्रुप इधर लगा हुआ है।
तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं। 6 डाई ब्रोमो हेप्टेन टू ऑल, लिख दे रहे हैं नाम 6 डाई ब्रोमो हेप्टेन टू ऑल। ये देखिए 2001 का पूछा हुआ सवाल है AIPMT का। स्पष्ट? तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब देखिए कितने स्टाइल से इस कंपाउंड को संजोया गया है। ठीक है, कितने कार्बन हैं? 2। तो हो जाएगा इथेन। अल कितने पर लगे हैं? 1 और 2 पर। तो इथेन 1,2 डाई अल, या कह सकते हैं 1,2 डाई इथेनल, ये भी कह सकते हैं आप, ऐसे कह सकते हैं 1,2 इथेन डाई अल, ये भी नाम करेक्ट हो जाएगा, इथेन डाई अल, इथेन डाई अल। या ऐसे लिख सकते हैं इथेन 1,2 डाई अल, ये भी लिख सकते हैं, दोनों नाम करेक्ट है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको क्या बताना भैया? IUPAC नेम बताना है। नंबरिंग करिए, लेकिन नंबरिंग करने से पहले इसको क्या करिए? खोल दीजिए। खोलिए इसको जरा, जगह ही नहीं खोलने की भैया, खोलते हैं छोटा छोटा बना करके। इधर से जरा खड़े आइए बेटा। तो इस कंपाउंड को जब हम ओपन करेंगे तो चलिए यहीं से ओपन करते हैं। ये देखिए पहला कार्बन, इस CH से देखिए क्या लगा है? Cl। फिर इस CH के बगैर क्या लगा है? CH2। फिर इस देखिए C से CH2 CH3 लगा है, CH3 लगे हैं, CH3 लगे हैं, CH3 लगे। इसको जरा खोल लीजिए पहले। तो हम देखिए पहले इसी खोल लें। हम देखो 1 2 3, ये देखना ये 4, ये चौथा कार्बन है। आगे अभी इसको खोलते हैं तब पता चलेगा। देखना हम इसको खोल रहे हैं। CH3 CH, यहाँ लग गया Cl, CH2 C, CH2 CH3, CH3 CH3। इसको थोड़ा अलग कलर कर लें ताकि दिखे भैया। CH3। ठीक है, देखना यहाँ से गिनिए नंबर 1 2 3 4, और ये हो गया 5, ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब 2 पे देखिए लगा क्लोरो, और 4 डाई मेथिल, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो 4 डाई मेथिल हेक्सेन, यही नाम होगा। 1 फिर 2 पर क्लोरो लगा, 2 क्लोरो 3, 1 2 3 4 5 6, इसका नामकरण कर लो भैया जरा। यहीं नीचे लिख लीजिए नाम 2 क्लोरो, 2 पे लगा क्लोरो। 4 पे देखिए एक मेथिल यहाँ, एक मेथिल यहाँ, 4 डाई मेथिल। और कितने कार्बन के चयन हैं? 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। स्पष्ट? इसमें ढूंढ लीजिए कौन सा आंसर करेक्ट है। चौथा आंसर करेक्ट है भैया। क्लियर? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का
नेम बताना है। नेम बताइए। 1 2 3 4। 1 पर और 4 पर डाइक्लोरो हैं, 2 और 3 पर डाई ब्रोमो हैं, तो ब्रोमो पहले आएगा, तो नाम इसका हो जाएगा भैया 2,3 डाई ब्रोमो। 2,3 डाई ब्रोमो। 1 2 3 4 5। 1,4 डाई क्लोरो। 1,4 डाई क्लोरो ब्यूटेन। ब्यूटेन। क्लियर बात? तो ढूंढ लीजिए भैया। अच्छा, ब्यूटेन नहीं होगा, इसमें इन 2 पर है, तो हो जाएगा ब्यूट 2 इन, ये नाम करेक्ट होगा। या ब्यूटीन 2 भी हो सकता है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2,3 डाई ब्रोमो 1,4 डाई क्लोरो ब्यूटीन 2, ये भी नाम करेक्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से पहला नाम करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर पे आ जाए। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी। इस कंपाउंड का हमें IUPAC नेम बताना है। तो पहले तो आप ये जान लें भैया कि ये अगर ये दोनों ग्रुप ना लगे होते, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते? बेंजीन साइनाइड ना कह करके इसे बेंजो नाइट्राइल कहते, ठीक है, बेंजो नाइट्राइल। अब इस बेंजो नाइट्राइल में इधर देखना, अगर हम इधर से चलें 1 2 3 4 5, और अगर हम इधर से चलेंगे तो 2 3 4 5 6, नहीं नंबरिंग इधर से चलेगा क्योंकि इधर से लोकेंट का सम मिनिमम आएगा। और ये है हाइड्रोक्सी मिथाइल और ये है मेथॉक्सी, तो हाइड्रोक्सी नाम पहले आएगा, तो नाम इसका हो जाएगा भैया 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल, ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी बेंजो नाइट्राइल, बेंजो नाइट्राइल। तो ढूंढिए इसमें नाम कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? इसमें सी वाला नाम करेक्ट हो जाएगा। इस कंपाउंड का नामकरण आपसे पूछ रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन का पैरेंट चेन है, और ये एल्डिहाइड है। 4 पर फेनिल लगे हैं, 5 पर मेथिल लगे हैं, तो M पहले आएगा, P बाद में आएगा। नाम इसका हो जाएगा, यहीं लिख दे रहे हैं, 5 मेथिल, ठीक है, 4 फेनिल, 4 फेनिल हेक्सेनल, चाहे कहें हेक्सेनल और चाहे कहें हेक्सेन 1 अल, बात एक है। अब मैच करा लीजिए ये नाम किस वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है। चारों में आपके सामने देखिए चारों लिखे हुए हैं, तो ये डी वाले से मैच कर रहा भैया। अगला क्वेश्चन देखें। नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। इस कंपाउंड का नाम आपको बताना है, ठीक है, बता दीजिए इस कंपाउंड का नाम क्या रखा है। इस कंपाउंड के नाम में नंबरिंग करिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप इधर से चलते हो तो 3 पर मेथिल आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। इधर से आप चलोगे तो 7 कार्बन का चयन आएगा, और अगर आप इधर से चलते हो
7 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 8 कार्बन का आ रहा, इधर चलोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का आ रहा है। तो पेरेंट चेन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन का होना चाहिए। ठीक है, गिन लीजिए भैया, 4 पर लगे हैं एथिल और 3 पर लगा है मेथिल, तो नाम इसका क्या हो जाएगा? 4 एथिल 3 मेथिल। ठीक है, ऑक्टेन ढूंढिए, 4 एथिल 3 मेथिल ऑक्टेन, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का आपको आईयूपीएसी नेम बताना है। नंबरिंग आप किधर से करेंगे? तो इधर से चलिए, 1 2 3, क्योंकि इधर से ये सब्स्टिट्यूएंट पहले पड़ रहा है और ये हाइड्रोकार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन हुआ है। 3 पर मेथिल और 5 पर 1 मेथिल एथाइल या 1 डैश मेथिल इथाइल नामकरण आप इसका कर लीजिए। तो नाम जो इसका निकल कर के आएगा, हम बिल्कुल यहीं पर ऐसे लिखे दे रहे हैं, नीचे ही जगह है हमारे पास भैया। इस कंपाउंड का नाम देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 3 मेथिल और 5 पर ब्रैकेट के अंदर आ जाइए 1 2 1 मेथिल एथिल ऑक्टेन। चेक करिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इससे? यस, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, 56। आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बताना है आपको। बिल्कुल आसान सवाल, बिल्कुल इजी सवाल। आईयूपीएसी नेम बताना है, यहाँ से गिनिए 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा? 3 मेथिल साइक्लोहेक्सीन। अब हमें 1 इन लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अंडरस्टूड है। तो आंसर इसमें कौन सा मैच करेगा? पहला आंसर मैच करेगा। कह रहे द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम 1 2 3 4 5 6, तो 3 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन 1 आल या 1 साइक्लोहेक्सेन आल, 3 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन 1 आल, या ऐसे लिख सकते हैं 3 डाई मेथिल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? 1 2, हाँ ये वाला हो जाएगा, सी करेक्ट। 58 नंबर पे आ जाएं। कह रहे हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये भैया एसिड हैलाइड है, 1 2 3 4 5, 2 और 3 पर मेथिल लगे हैं और पेंटेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। तो 2 3 मेथिल पेंटेनॉइल क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है, 2 3, पहला ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। 59 नंबर पे आ जाए, कह रहे हैं जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स द होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल। एल्केनॉल का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2O। इसमें मैच कराइए, देखिए कोई मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है CnH2n+2O। आगे देखें सवाल,
कह रहे द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो इज, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा इसका नाम 3 ब्रोमो, ठीक है, 1 क्लोरो, साइक्लोहेक्स, 1 इन, या साइक्लोहेक्सीन भी आप बोल सकते हैं। तो ढूंढिए इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यस, सी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। 61 नंबर का सवाल देखिए, बिल्कुल नीचे घुसेड़ दिए हैं ले आकर के यहाँ पर ये, ठीक है। अब इसमें नामकरण करिए भैया जरा। अब इसमें देखिए लंबा कार्बन चैन हम किधर से लेकर के चलें, तो अगर हम ये रूट फॉलो करेंगे ऐसे, तो ये लंबे कार्बन का चैन हमारा बनेगा, ठीक। तो यही रूट हम फॉलो करते हैं, यही रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 10। 5 और 6 पर एथिल लगे हैं, तो 5 6 डाई एथिल, और 3 पर क्या लगा है? मेथिल। 10 कार्बन के हैं डेक, और इन कितने पे है? 4 पर। तो नाम इसका देखिए यहीं हम लिख दे रहे हैं, कहीं जगह है, हाँ यहीं है। तो ये हो जाएगा 5, 6 डाई एथिल, ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, 5 और 6 पे, और 3 पर लगे हैं मेथिल, 3 मेथिल। 10 कार्बन के हैं डेक, 4 इन, या डेकीन 4 भी कह सकते थे आप। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का आपको आईयूपीएसी नेम बताना है। कीटोन है ये, लेफ्ट से चलेंगे नहीं, राइट से चलेंगे, क्योंकि राइट से चलने पर कीटोनिक ग्रुप हमारा पहले आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ओके। ये हेप्टेनोन हुआ और 4 पर आइन हुए, तो भैया ये हो जाएगा नाम इसका हेप्ट 4 आइन 3 ओन, या 4 हेप्टाइन नॉन 3, ये भी कह सकते हैं, लेकिन जो नाम नियम से आए वही नाम लिखिए। हेप्ट 4 आइन 3 ओन, देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा मैच कर रहा है। हेप्ट 4 आइन 3 ओन, यहाँ बीच में हाइफन होना चाहिए, स्पष्ट। सेलेक्ट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कैटेकॉल, इसे हम कहते हैं कैटेकॉल, इसे हम कहते हैं क्विनॉल, इसे हम कहते हैं आर्थोक्रिसाल, और इसे हम कहते हैं रिसार्सिनॉल। अब आप ढूंढ लीजिए कि इसमें कैटेकॉल कौन है, ये कैटेकॉल होंगे। क्लियर? अगला देखें जरा, 64 नंबर क्वेश्चन। द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? गिनिए लंबे कार्बन चैन को, 1 2 3 4, और इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, 4 पर इधर से भी पड़ रहा है, 4 से इधर पड़ रहा है, लेकिन इधर से चलने पर 1 2 3 पर एक और सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा है, एथिल पहले आ जा रहा है, 4 5 6, ये हो जाएगा 7। तो 3 एथिल 4 डाई मेथिल हेप्टेन लिख दे रहे हैं यहीं पर, 3 एथिल 4, 4 डाई मेथिल हेप्टेन। इसमें ढूंढ लीजिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा हो, तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है। द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स द होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल इज, तो फार्मूला इसका हो जाएगा CN
H2N+2O, यही होगा भैया। CnH2n+2O कोई मैच कर रहा है? यस, डी आंसर मैच कर रहा है। अगले सवाल पे आ जाए भैया, 66 नंबर। गिव द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। यहीं से नंबरिंग चालू कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो 1,3,3 ट्राईमेथिल साइक्लो हेक्सजीन, ये नाम इसका करेक्ट होगा। इसमें देखिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चाहे हेक्सीन कहें और चाहे इसी को आप कह सकते हैं हेक्स 1-इन, ये भी लिख सकते हैं। स्पष्ट। अगला क्वेश्चन देखें, 67 नंबर। द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ये भैया यहाँ से नामकरण आप करिए। ये होगा 1 2 3 4 5 6। तो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, क्लियर। ढूंढिए इसमें कहीं मैच वैच कर रहा भैया। 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का IUPAC नेम ये है 1। नियोपेंटेन का मतलब हुआ 5 कार्बन का चयन हो और दूसरे पर 2 मेथिल ग्रुप अटैच हो, तो इसका नाम होता है 1 2 3। तो 2 डाई मेथिल प्रोपेन, नाम हो जाएगा 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। इसमें 2 डाई मेथिल प्रोपेन कहीं मैच कर रहा है? हाँ, पहले मैच कर रहा है, पहला आंसर। 69 पर द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड X इज। इस X कंपाउंड का IUPAC नेम बताना है। ध्यान से अगर आप देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप है मेन, 1 2 3 4 5। और ध्यान से अगर आप देखें तो इस 2 पर 2 मेथिल लगे हैं और 4 पर ऑक्सो लगे हैं। तो M पहले आएगा, O बाद में आएगा। तो नाम इसका हो जाएगा 2,2 डाई मेथिल 4 ऑक्सो, डाई मेथिल 4 ऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल। ढूंढ लीजिए नामकरण इसका कोई मैच कर रहा है? यस, सी वाला नाम मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, 70 नंबर सवाल। ये तो 69 था, ये 70। कह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स हुज IUPAC नेम इज 3 एथिल 2 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल हेक्स 3-इन 5 आइन ओइक एसिड। यही तो होगा। तो पहले तो हम चेक करें कि 6 कार्बन का चयन किस में है। तो 6 कार्बन का चयन गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन का ये चयन तो है, ये भी 6 कार्बन का चयन है। लेकिन इसमें इन और आइन एक रो में आने चाहिए। यहाँ देखिए आइन अलग है, इन अलग है, आइन अलग है, इन अलग है। इसमें देखिए करेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब इसका जब आप नामकरण करोगे, नेमिंग करेंगे जब आप इसका, तो देखिए 3 पर ये लगा एथिल, 3 पर लगे एथिल, 2 पर लगा हाइड्रोक्सी, 2 पर लगे हाइड्रोक्सी, 4 पर लगा मेथिल, ये देखिए 4 पर लगा मेथिल, ठीक है। 3 पर इन है, ये देखिए ना 3 पर इन है, ठीक है। और 5 पर आइन है, 5वें देखिए क्या है ये देखना आइन है। तो ये डी वाला नाम क्या हो जाएगा? करेक्ट।
इस नाम से ये स्ट्रक्चर बना है, इस नाम का यही स्ट्रक्चर होगा। इसमें ईन आइन दोनों पैरेंट चैन में होने चाहिए। यहाँ देखिए पहले ईन आ रहा, फिर 5 पे आइन आ रहा है। इसमें देखिए आइन तो आ रहा है, लेकिन इसके पैरेंट चैन में ईन नहीं आ रहा, ईन अलग रो साइड ग्रुप फॉलो कर रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन पे आया करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट्स द अंडर हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp। इधर देखना भैया, ये हो गया sp2 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 sp2, तो ये तो नहीं सही होगा भाई, क्योंकि हमें दो sp2 sp2 होने चाहिए, एक sp sp। तो ये हो गया sp2, ये हो गया sp2, ये हो गए sp, ये हो गए sp। नंबर आप सिग्मा बॉन्ड गिन लीजिए। इधर देखना 2 और एक ये 3, अगर 3 होंगे तो sp2, 2 होंगे तो sp और 4 होंगे तो sp3, तो ये सेकंड करेक्ट हो जाएगा इसमें। कह रहे द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का IUPAC नेम 1 2 3 4 5। 4 पर मेथिल और 3 पर हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी को हम पहले लेंगे, तो हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेनोइक एसिड। ढूंढिए इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, 3 हाइड्रोक्सी, पहला आंसर मैच कर रहा है। 74 नंबर पे आ जाए, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट 2 इन 4 आइन। 1 2 3 4 5, पेंट 2 इन 2 3 4 5, 4 आइन, ये तो कंपाउंड है। इसमें कह रहे सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, गिनिए भैया। गिनिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। इसमें कितने सिग्मा हो गए भैया, 10 सिग्मा हो गए, 10 सिग्मा। और ये पाई और ये पाई, कितने पाई हो गए, 3 पाई। तो गिनिए 10 सिग्मा 3 पाई, ए करेक्ट हो गया भैया, 10 सिग्मा 3 पाई। ये नीट 2020 में पूछा गया था सवाल। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमेथिल डेक 4 इन, ठीक है, 2,6 डाइमेथिल डेक 4 इन। तो पहले 10 कार्बन का चैन ढूंढिए जिसमें 4 पर इन हो, 2 और 6 पर मेथिल लगे हो। तो पहले कंपाउंड से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन के चैन पहले मैच करा लेते हैं हम लोग। 2 और 6 पर देखिए मेथिल लगे हैं, यस, 2 पर और 6 पर मेथिल लगे हैं, चेक कर लीजिए। यहाँ देखिए 2 पर और 6 पर मेथिल लगे हैं, क्लियर, ठीक। कह रहे 10 कार्बन का है, यस 10 कार्बन का है, 4 पर इन है, 1 2 3 4 पर इन भी है, यानी यही कंपाउंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का IUPAC नेम नीट 2022 में पूछा गया था सवाल ये। अब किधर से आप चलोगे, जिधर से चलोगे उधर से हमारा हाइड्रोक्सी पहले आना चाहिए। तो 1 2 3 इधर से आ रहा है, इधर चलोगे तो 1 2 3 4, तो नंबरिंग में यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। अब जरा नामकरण इसका करिए भैया। 1 पर ब्रोमो लगे, 1 ब्रोमो, इसका नाम लिखा जा रहा है 1 ब्रोमो, ठीक है। 5 क्लोरो और 4 मेथिल, तो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, अल्फाबेटिकल के हिसाब से चलेंगे ना, 5 क्लोरो, 4 मेथिल, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन 3
ऑल, 3 पर लगे हैं ऑल, नाम कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। 77 नंबर सवाल देखें। द गिवन कंपाउंड, इस कंपाउंड का नामकरण करना है भैया। कह रहे साहब इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आप जरा ध्यान से देखें, इसमें ये ग्रुप मौजूद है। कौन सा ग्रुप मौजूद है भैया? CH। भाई देखिए कहीं पर भी अगर ये ग्रुप मौजूद हो, C डबल बॉन्ड C और यहां लग जाए X, तो इसे हम कहते हैं एलिल हैलाइड। यहां देखना CH डबल बॉन्ड CH, यहां क्या लग गया? X। ये कौन सा ग्रुप है? एलिलिक ग्रुप है, उसमें लगा हैलाइड, तो ये हो गया एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड के एग्जाम्पल से बिलोंग कर रहा। आप कहेंगे एरिल हैलाइड कौन से होते हैं? तो भैया ये एरिल हैलाइड होता है। अगर एरिल ग्रुप से हैलाइड लगा हो तो इसे हम एरिल हैलाइड कहते हैं। अगर एलिलिक ग्रुप से हैलाइड लगे हों तो इसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। अगर डबल बॉन्ड C से डायरेक्ट X लगे हों तो इसे विनाइल हैलाइड कहते हैं। और अगर ये रिंग, देखें ध्यान से, इसे बेंजाइलिक ग्रुप कहते हैं और यहाँ लगा हैलाइड, तो नाम क्या हो गया? बेंजाइलिक हैलाइड। ये बेंजाइलिक हैलाइड है, वो विनाइल हैलाइड है, एलिलिक हैलाइड है और एरिल हैलाइड है। तो अगर एरिल ग्रुप से हैलाइड लगा तो एरिल हैलाइड, एलिलिक ग्रुप से हैलाइड लगा तो एलिलिक हैलाइड, विनाइल ग्रुप से हैलाइड लगा तो विनाइल हैलाइड, बेंजाइलिक ग्रुप से अगर हैलाइड लगा तो इसे बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। इसे कहते हैं बेंजल, इसे कहते हैं बेंजो, बेंजिल, बेंजल, बेंजो, तो ये बेंजिल ग्रुप है। ठीक, तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड। अगला क्वेश्चन देख लें, 78। ठीक है, इसमें सवाल क्या कह रहे हैं भैया? कह रहे हैं एक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 हैज 2 टर्शरी कार्बन, इट्स IUPAC नेम इच। तो 2 टर्शरी कार्बन, तो ये तो एनहेक्सेन है, इसमें कोई टर्शरी कार्बन नहीं होगा। 2 मेथिल पेंटेन, इसमें सिर्फ एक टर्शरी कार्बन होगा, गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 2 पर लगा कार्बन, तो एक टर्शरी कार्बन है इसमें। इसमें आ जाए 1 2 3 4, देखिए एक टर्शरी कार्बन ये, एक टर्शरी कार्बन ये। इसमें आ जाए 1 2 3 4, इसमें टर्शरी कार्बन है ही नहीं है, तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन है ही नहीं भैया, बस 78 तक। इसके क्वेश्चन आप करते रहिएगा और हमसे पूछते रहिएगा। अगर कहीं कोई कमी हो हमसे आकर के डिस्कस कर सकते हैं, हो सकता कहीं कोई मिसिंग हो गई हो। ओके, इसमें एक जगह शायद मिसिंग हुई है बेटा, हमसे गलती हुई है, ये शायद 6 नंबर सवाल पर हम आ जाएं। ये 6 नंबर सवाल पर, ये है 6वें सवाल पे ये क्वेश्चन है। यस, इस क्वेश्चन को बेटा जरा सही कर लीजिएगा। कह रहे व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के ढेर सारे कंपाउंड्स के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी जिम्मेदार हो सकती हैं? तो कैटिनेशन तो है ही है। अगर पूछा जाता कि लंबी श्रृंखला, लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस चैन किस वजह से कार्बन के बनते हैं, लंबे लंबे कार्बन चैन किस वजह से बनते हैं, अगर यह सवाल पूछा जाता तब आप इसे कैटिनेशन बोलते। समझेगा बात ध्यान से। कहा गया कि ढेर सारे कंपाउंड कार्बन के किन प्रॉपर्टी की वजह से बनते हैं, तो अगर ये ऑल ऑफ दीज न दिया होता तो शायद कैटिनेशन हम लोग लगाते। चूंकि ऑल ऑफ दीज दिया गया है तो आइसोमेरिज्म भी तो ये शो करते हैं, और कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, यानी चारों तरफ से बॉन्ड बनाता है।
लेफ्ट राइट अप डाउन चारों तरफ से बॉन्ड बनाता है। तो ढेर सारे जो इसके कंपाउंड संभव हैं कार्बन के, इन तीनों प्रॉपर्टी की वजह से संभव हैं। तो इसमें संभव है कि हम ऑल ऑफ दीज को करेक्ट माने। स्पष्ट बात है। अगर पूछा जाता है कि लॉन्ग कॉन्टिन्यूस चैन या लंबे सिंगल या ओपन या क्लोज चैन कार्बन के जो चैन कंपाउंड कार्बन के बनते हैं कंपाउंड इतने सारे लंबे लंबे और गोल गोल चैन वाले कंपाउंड, तब आप कहते हैं कि साहब कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। अदरवाइज इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट माने जाएंगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा भैया? ऑल ऑफ दीज। क्लियर? तो इसको सही कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।